मौसम की बात करेंगे, जब गर्मियाँ हैं बड़ी तेज़ी से अपनी आमद का ऐलान तो कर रही हैं, और हर साल जब गर्मियाँ आती हैं, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है खासतौर पे, तो जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल हैं जो सामने आ रहे होते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम गर्मा में सूरज पूरी आबोताब के साथ क्योंकि निकलता है, हमारी जिल्द को नुकसान भी उसी से पहुंचता है। अगर किसी की जिल्द चिकनी हो तो उसके लिए अलग मसाइल खड़े हो जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं चूँकि ज़्यादा हसास जिल्द की मालिक होती हैं। मर्दों को तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन हम ख़वातीन को खासे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं गर्मियों को लेकर। हम इतने हसास नहीं होते हाँ, हम लोग हसास तो होते हैं, लेकिन हमारी जिल्द जो है वो ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव होती है, जो ज़्यादा जो है मौसम उस पर अफेक्ट होते हैं। मौसम बदलने के साथ ही मसाइल का शिकार जो होती हैं स्किन, जो ख़वातीन इससे गुजर रही हैं, मर्द भी गुजरते होंगे, हम उसी पर आज बात भी कर लेते हैं। हम पूछ लेंगे कि मर्द भी गुजरते हैं नहीं गुजरते, डॉक्टर साहिबान से रब्ता करते हैं नहीं करते हैं। जो इशाल ने वर्डिक्ट दे दिया कि जी मर्द तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी कोशिश करेंगे पूछें कि वो ठीक है कि नहीं। डॉक्टर आयशा चौधरी डर्मेटोलॉजिस्ट साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छी हूँ। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि मर्द को फर्क नहीं पड़ता उसकी स्किन को, ये बात इशाल की कितनी गलत है? काफ़ी हद तक गलत है। काफ़ी हद तक गलत है। अच्छा, पहले पड़ता नहीं होगा, जब लाइक पिछली जनरेशन्स जो थी, जो हमारे मेरे आई थिंक फादर तक की जनरेशन, लेकिन जो अब वाली हैं, जो यंग लोग हैं, वो तो बहुत सेंसिटिव है, इवन इक्वल टू दैट ऑफ द गर्ल्स। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो वो लड़के हैं ज़्यादातर, स्पेशली एस्थेटिक प्रोसीजर्स में। वो जबरदस्त। अच्छा, हमजा की बात इनकी कुछ हद तक सही भी है, सारे मर्द नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मर्द बड़े होते हैं। मेरा एक कज़न है, वो अपना एक बैग जो है ना ब्यूटी बॉक्स साथ तैयार करके जाता है, जहाँ पर भी उसने जाना होता है उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रही है। अब गर्मियाँ क्योंकि आ गई हैं तकरीबन, और हमें किस चीज़ का ख्याल करना चाहिए अपनी स्किन को लेके, दोनों जेंडर्स की बात करें? अच्छा, गर्मियों के अलावा भी हमें अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दोनों जेंडर्स को लेके ये कि गर्मियों के अंदर एक पहले भी मैंने शो में यही बात की थी, रिपीट ही हो रही है, चले खैर है कि क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, नमी ज़्यादा हो रही है। अभी फ़िलहाल तो खैर ड्राइनेस का इशू है, जो अभी रिसेंटली इन द लास्ट 2 वीक्स चल रहा है कि बहुत सवेयर ड्राइनेस हो रही है, इवन के नोज ब्लीड्स भी हो रही हैं। तो एक बात तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट ड्यू टू कोविड। इसका कोविड से कोई लिंक नहीं है। ये डायरेक्टली वेदर का मसला है। लाइक हवा में नमी की मिकदार कम हुई है, जिसकी वजह से जिल्द भी खुश्क हो रही है, जिसकी वजह से नोज़ के अंदर नेचर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया होता है जिससे मॉइस्चर रहता है नोज़ के अंदर भी। अच्छा, ठीक है। तो जब स्किन हमारी ड्राई होती है, ऑब्वियसली हमारे जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी ड्राई होती है, तो अंदर एक बहुत ही नाजुक सी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, वो रप्चर कर जाती है, उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रप्चर करती हैं तो ब्लीड हो जाता है, जिसको हम नक्सीर फूटना या एपिस्टेक्सिस कहते हैं। उसका कोविड से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये लोग सब रिलैक्स हो जाएं, दिस इज जस्ट ड्यू टू वेदर, ठीक है। रिलैक्स कैसे हो जाएं, इसका कोई हल बताएं हमें। इसका मैं बताऊंगी ना हल। इससे मैं रिलैक्स इसलिए करूँगी, अभी हमारे ज़हनों में कोविड का बहुत फोब भी आया हुआ है ना, तो एटलीस्ट डॉक्टर्स को रिलैक्स करना चाहिए, उनका बनता है। अच्छा, बाकी जो आपका क्वेश्चन है वेदर रिलेटेड चीज़ें, उसमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं गर्मियों में हमारे पास ना, जिसमें नमी की वजह से हर वक्त गीला गीलापन महसूस होता है जब, तो उसकी वजह से तो वो हमने उसके लिए तो खैर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। वो उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करना, इवन मेल है या फीमेल है, दोनों की स्किन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क ज़रूर है। अब कंसर्न भी दोनों तकरीबन इक्वली है, ठीक है। तो वो आपने खुद से ट्रीट नहीं करना, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस नहीं लेनी फार्मेसी वालों से, उनको डॉक्टर नहीं मानना, डॉक्टर को डॉक्टर मानना है। और बस ये चीज़ें। बाकी ड्राइनेस के लिए आपने क्या करना है, जो हम बात कर रहे थे, मॉइस्चराइज स्किन को जितना अच्छा आप मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन आपको उतनी कम पेन देगी। अगर आप उसका ख्याल रख रहे हैं, मॉइस्चराइजर जो है वो भी बेहतर है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, क्योंकि वो स्किन टाइप खुद से आप यूज ना स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होता है ना। अच्छा, इसमें डाइट्स का भी कोई है गर्मियों में, अगर आपकी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है या आपको ड्राइनेस फील हो रही है, जैसे कि आपने कहा, या नमी का मौसम आ जाता है, तो कुछ ऐसी डाइट्स भी अच्छी ली जा सकती हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो डॉक्टर के पास भी, आपके पास जाने से भी बच सके? नहीं, मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा, नहीं, उसमें है डाइट का रोल। तो ये है कि डाइट जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं ना, पाकिस्तान इस लिहाज से हम बड़े लकी हैं। एक तो है कि हमें हर सीजन का हर फ्रूट हमें रेडियो पे, हमें छोटे छोटे जगहों पे मिल जाता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है। तो फ्रूट्स जो कि जिनको हम इग्नोर करते हैं, आप अभी हमारी डाइट कुछ फास्ट फूड की तरफ चली गई है बहुत ज़्यादा। तो जो भी सीजन का फ्रूट है, जो भी जिसको जो भी पसंद है, मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आप एक फ्रूट डेली का ज़रूर लें। अब ये नहीं कि एक अंगूर लें, लाइक अगर बड़े वाला फ्रूट लेके नहीं बैठ जाना, बड़े वाला फ्रूट जब एक लाइक एप्पल ले लें आप, ऑरेंजेस ले लें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, तो एक फ्रूट अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और
अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। अच्छा, अब लिक्विड इनटेक की बात करते हैं। रमजान आने वाला है, हमने रोजे रखने हैं। लिक्विड इनटेक जो है या तो सहरी में होगा या फिर इफ्तारी में होगा, तो एक दरमियान का बहुत बड़ा हिस्सा दिन का है और फिर गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि सहरी और सहरी के टाइम पे जाहिर है एक हद तक ही हम पानी पी सकते हैं, अच्छा। हमने खाना भी खाना होता है, उसमें भी योगर्ट यूज करें। अच्छा, अब योगर्ट ये पानी का मुतबादल है, ये सस्टेन्ड रिलीज एनर्जी होती है। पानी तो लाइक 2-3 घंटे में फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है, लेकिन योगर्ट जो है वो स्लोली एनर्जी रिलीज करता है। वो थ्रू आउट द डे हमें आप कह लें कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता। वो नेचर की तरफ से बड़ी। और कहते हैं कि प्यास की कमी को भी कंट्रोल करता है, आपको प्यास भी ज्यादा नहीं लगती। लस्सी कर लें, दही कर लें। अच्छा, लस्सी अगर कोई पीता है तो वो ये भी कहा जाता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है लस्सी के बाद। दही मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगी। नहीं, वैसे दही से हाँ ये बात तो है, लेकिन लस्सी और दही से ये तो कि रोजा आपका अच्छा गुजर जाता है। मशरूबात कौन कौन से जो हैं वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि मीठे का बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाता है, मीठे मशरूबात बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्किन के ऊपर कितने वो असरअंदाज हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर कितने असरअंदाज हो सकते हैं? जो वैसे ओवरऑल जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो अच्छे नहीं हैं इतने, स्पेशली ये जो आप लोगों के चैनल्स पे कमर्शियल्स भी आते हैं, पैकिंग के छोड़ दें, हम जो घरों में बनाते हैं ड्रिंक, उनमें भी शुगर का थोड़ा सा एलिमेंट कम रखें, थोड़ा सा एलिमेंट कम रखें, बिकॉज शुगर इटसेल्फ इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एक्सेसिव शुगर जो है। बाकी ये कि लेमन यूज़ करें उसमें, जो स्कंजबीन हम बनाते हैं वो चीज़ यूज़ करें, जूसेस बनाएं, दूध का इस्तेमाल इवन अफ्तारी में भी आप कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हम मीठी चीज़ें पी रहे होते हैं ना, उससे भी बाद में डिहाइड्रेशन ही होती है, क्योंकि वो एकदम से हमारी किडनीज का ऐसा मैकेनिज्म है कि वो शुगर वाली ड्रिंक को ज़्यादा जल्दी से निकालता है। डॉक्टर आयशा, एक इशू ये है कि हम तब तक अपनी किसी भी चीज़ का सेहत का खुसूसी तौर पर ख्याल ही नहीं रखते हैं जब तक हमें खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं हो जाता है। उससे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप व्यूअर्स को? स्किन के लिए तो मैं ये स्पेशली क्योंकि मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, मुझे स्किन से ही प्यार है तो स्किन के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो बेसिक चीज़ है जो मैंने पहले भी कही है, मॉइस्चराइज करें स्किन को। हम बिल्कुल भी नहीं करते, इवन के स्पेशली जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, यूजुअली वो इस टाइम मॉर्निंग शोज़ वगैरह देख रहे होते हैं, अपने घर के काम वगैरह करें, जो भी करना है ग्लव्स पहन के कर लें, थोड़ा सा तो एक सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने किचन में अब कहीं भी मॉइस्चराइजर के ऊपर थोड़ा सा स्पेंड करें मनी, रादर देन गोइंग टू द पार्लर्स एंड डूइंग दिस फेशियल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप अपनी स्किन की डे एंड नाइट की एक रूटीन सेट कर लेंगे ना, दिन के अंदर सन ब्लॉक, रात के अंदर नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर, तो आपको बिलीव मी 50 to 60% आपके जो इश्यूज हैं वो आएंगे ही नहीं। अच्छा, इशू आ गया, अब समझ लें, जैसे कि हमजा ने ये तो कहा कि इशू ना आए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट कर लें इशू आ गया, अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो बता रहे हैं कि आप ये करें या ये ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि बहुत सारी आजकल ट्रीटमेंट चल रही हैं, आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं लेकिन आपको फायदे के बजाय नुकसान होता है, देन आपको क्या करना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, या फिर हम स्किन को किस तरह से ट्रीट करें? डर्मेटोलॉजिस्ट आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फायदे के बजाय नुकसान होना वैसे लेस लाइकली अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास गए। बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हमें कैसे क्वालिफाइड है? ये मैं आपको ऑफ एयर बताऊं या ऑन एयर बता दूं? नहीं, चलें, कुछ डिग्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशलाइजेशन है, बहुत ही कुछ वेल नोन डिग्रीज हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी ने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो MBBS किया हुआ हो, उसके बाद में उसके नाम के साथ कोई डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइजेशन की डिग्री हो, लाइक IM FCPS है, MCPS है, ठीक है, MD है, ठीक है। आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आयशा हमें ये कहना चाह रही हैं कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और अल्लाह हमें डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाने से बचाए, जिस तरह से डॉक्टर साहब बचा भी रही थी। खैर, अब हम बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। कल जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी हो सकती है? हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल में नजर आया हमें ODI के अंदर। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट तज्ज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ODI तो हमने जीत लिया, हमारे मिडिल ऑर्डर ने कुछ ना किया, फिर भी हमने जीत लिया। क्या T20 में हम एक स्ट्रॉन्ग टीम है? हमजा, आपको भी गुड मॉर्निंग। और पाकिस्तान की तो मुश्किलात इतनी नहीं है जितनी मेजबान टीम की मुश्किलात हैं। हाँ जी। जो इस वक्त साउथ अफ्रीका से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो ये आ रही है कि पहले तो उनके 5 खिलाड़ी IPL खेलने गए थे जो पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे। डोसन जो उनके बैट्समैन से अनफिट हो गए थे, वो भी T20 सीरीज से बाहर हो रहे हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उनके जो कप्तान थे वनडे सीरीज में,
बवूमा अब वो भी रूल आउट कर गए हैं T20 सीरीज से। और हेनरिक क्लासन जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, कभी विकेट कीपिंग वो करते कभी नहीं करते, तो हेनरिक क्लासन को कप्तान बनाया गया। तो पाकिस्तान के लिए तो एक लिहाज से सुनहरी मौका है कि उनके तकरीबन 8 मेन प्लेयर जो हैं अब वो T20 सीरीज में नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका अपनी कंडीशन में अभी भी खासतौर पर लिमिटेड फॉर्मेट में वनडे में भी आप देखें कि नए लड़के थे पिछले तीसरे मैच में, उन्होंने बहुत मुश्किल दी पाकिस्तान को। और अभी भी जो T20 सीरीज है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है वो टफ टाइम देगी, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में अब फेवरेट की हैसियत से। ठीक है बड़ी साहब, कल आप फखर जमान और शर्जील को ओपन करता देख रहे हैं, और क्या शर्जील को चांस मिलने जा रहा है सीरीज के अंदर? देखें, अगर फखर जमान ये परफॉर्मेंस ना देते जो उन्होंने वनडे सीरीज में दी है तो फिर तो शर्जील खान ऑटोमेटिक चॉइस थे। लेकिन अब जो इत्तलात मिल रही है, क्योंकि बाबर आजम कप्तानी करते हैं, तो बाबर आजम और फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, नौजवान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली, उनके कुछ दांतों का मसला है। सुना कि उनके दांत में कोई तकलीफ थी जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट करवाई तो उनको स्टिचेस आए हैं। तो मे भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैच में काफी कोई 36 घंटे बाकी हैं। हो सकता है कि अगर हैदर अली ना खेले तो फिर शर्जील खान नीचे खेल सकते हैं, वन डाउन पर खेल लें, या क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी हैं, मोहम्मद हफीज भी हैं। तो अभी चूंकि पाकिस्तान का आज प्रैक्टिस सेशन होना है, लेकिन जो ओपनिंग की आपने बात की, तो ओपनर तो मुझे जो पता चल रहा है, जो मेरी इत्तलात है कि फखर जमान और बाबर आजम। मारिस साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनकी टीम जो है, उनके जो अहम खिलाड़ी हैं वो इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टफ टाइम दे सकती है। हमारी बॉलिंग की बात करें तो वो आप क्या समझते हैं, किस हद तक T20 में अच्छी होगी? जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के पास तो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। यही बॉलिंग अटैक जो हमने अभी वनडे सीरीज में देखा था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और उसके बाद हसनैन मौजूद थे, फहीम मौजूद थे। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान के जो स्पिनर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर। अब देखना ये कि जो 2 नए प्लेयर पाकिस्तान की टीम में, 2 नए फास्ट बॉलर गए हैं, KPK से उनका ताल्लुक है। एक तो अरशद इकबाल हैं जी, और एक मोहम्मद वसीम जूनियर है, वो गालिबन वजीरिस्तान से मोहम्मद वसीम जूनियर का ताल्लुक है। तो अब देखना है कि नए लड़कों का चांस फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तान को 7 वनडे खेलने, T20 खेलने, 4 साउथ अफ्रीका में और 3 जिम्बाब्वे में। तो मेरे ख्याल में कुछ यंगस्टर्स को अगर हम आजमा लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये यंगस्टर कितने पानी में है, इनको हम आगे जाकर बेंच स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। जी हाँ, बेंच स्ट्रेंथ हमारी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने वनडे सीरीज में जिस तरह हैदर अली अब दानिश अजीज को खिलाया, तो दानिश अजीज तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो बॉलर्स को देखना है कि पाकिस्तान की ये जो नौजवान बॉलर हैं, इनको अगर आगे जाके पाकिस्तान आजमा दे। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे हैं कप्तानी में भी, और फिर बैटिंग में माशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, प्लस पॉइंट है। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा। और इशाल, मामला यही है कि ये जो सीरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए हमें एक प्लेइंग 11 जो है कम से कम वो फाइनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, कौन कौन से खिलाड़ी हमारे होने चाहिए और हम किस तरीके से हमें आगे परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, और टीम जब तक अच्छी नहीं होती है, सिलेक्शन उस हिसाब से नहीं की जाती है, तो फिर खेल के ऊपर भी जो है वो नजरें लग जाती हैं कि किस तरह का पेश किया जाएगा, खिलाड़ी किस तरह से खेल पाएंगे। ख्वाहिश है कि शर्जील और फखर ओपन करें, एक बंदा भी चल गया। मैंने तो कल भी कहा था कि राय इनसे जरूर लीजिए, क्योंकि ये मेरा हक है कि मैं राय दूं कि अच्छा वो होना चाहिए कि एक भी चल जाए तो वो पूरा मैच जो है बदल सकते हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।